हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको परचेज बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम परचेज बुक एंड रिटर्न आउट बुक के क्वेश्चंस को करेंगे। और इसमें आपको लेजर अकाउंट भी बनाने को बोला गया है। सो आइए देखते हैं कि प्रिपेयर सब्सिडरी जर्नल्स रिलेटिंग टू गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन और प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। 2018 जुलाई 2 की ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स को परचेज किया है, तो ये परचेज बुक में हम लिखेंगे एंट्री। सो यहाँ हम डेट लिख देंगे 2018, मंथ है जुलाई, 2 जुलाई 2018। हमने गुड्स को हर्षित एंड कंपनी से परचेज किया है। हम यहाँ लिख देंगे हर्षित एंड कंपनी। ये सारी डिटेल हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। 15 बैग्स, 20 बैग्स और 15 टीन्स। 15 बैग्स फॉर शुगर, @ 8000 पर बैग। 20 बैग्स फॉर पल्सेस, @ 4200 पर बैग। फिफ्टीन टीन ऑफ घी, @ 1800 पर टीन। सो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको डिटेल्स वाले कॉलम में हम लिखेंगे। सो आइए लिखते हैं यहाँ पे। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 8000, 123। सो 1,20,000 अमाउंट बनता है। नेक्स्ट है 4200 मल्टीप्लाई बाय 20, 84,000। फर्स्ट वाले का चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 8000। ओके, नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाई बाय 1800, 27,000। तो इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये हमारा टोटल आ चुका है। अब इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, @ 5% ऑन 231,000। तो यहाँ हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। 231,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 11,550।
सो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है उसको लिखेंगे माइनस 231,000 219450 219450। सो ये वाला जो कॉलम स्टूडेंट्स मैंने लगाया है इसको मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ कि ये मेरी कॉस्ट बन रही है। तो मेरी कॉस्ट जो है वो कितनी है 219450। तो आई होप आपको ये वाली एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी। हर्षित से हमने परचेज किया और ट्रेड डिस्काउंट भी हमने जो है दिया है। सो स्टूडेंट मैं बिल्कुल आपको आराम से करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। जुलाई 10 की अब एंट्री है, जुलाई 10। तो 10 जुलाई 2018 किरण कपूर से हमने परचेज किया है। पार्टी का नाम हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है 20 ऑफ टी और जार जो है हमने खरीदे हैं कॉफ़ी के 100 जार्स। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 20 चेस्ट ऑफ टी @400 पर चैट्स ₹4,000 की, सॉरी एक की कॉस्ट है। दूसरा है 100 जार्स ऑफ कॉफी, @85 पर जार। 80,000 8500। तो इनको हम प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट आया है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे 12% का ट्रेड डिस्काउंट है। $10,620। $77,880। नेक्स्ट एंट्री है हमने गुड्स को वापस किया है। सो स्टूडेंट्स ये वाली जो एंट्री है ये परचेज रिटर्न बुक में आएगी, इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। सो मैं टोटल कर देता हूँ आपके सामने। देखिए जो कॉस्ट का टोटल है अब मैं उसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉस्ट का टोटल मेरे पास आ रहा है वो है 297,330। अब हम इसको जो है क्वेश्चन से मैच करेंगे कि जो मेरा टोटल है वो सही है या नहीं है। 297,330। तो ये मेरा जो है वो टोटल मैच कर गया है। मैं यहाँ लिखूंगा कि परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट।
ये मेरी टोटल जो है वो परचेज रिटर्न नहीं, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट में डेबिट यहाँ पे लिख दूंगा। ये मेरी परचेज बुक बना रहा हूँ और यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी 31 जुलाई की। 31 जुलाई को ये टोटल आ रहा है मेरा परचेज बुक का। सो ये टोटल है। आई होप आपको जो है यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स इस तरीके से किया जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जो नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में बुक बनेगी वो बनेगी परचेज रिटर्न बुक। और इसमें जो है सिर्फ एक ही एंट्री है। सो आइए देखते हैं। जुलाई 10 की एंट्री है, जुलाई 10 2018। हमने गुड्स को वापस किया है हर्षित एंड कंपनी को। फाइव टीन्स ऑफ घी एट द रेट 800 पर टीन। सो मैं यहाँ पे फिगर्स चेंज कर लेता हूँ। 5 टीन्स हमने 5 टीन जो है घी के वापस किए हैं और 800 पर टीन के हिसाब से हमने इसको वापस कर दिया है। सो अब मैं डिटेल में यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा जो बनता है 4000 रुपीज। 4000 रुपीज जो है यहाँ पे बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने जो डिस्काउंट दिया है वो है 5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को भी मैं माइनस करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% ऑन 4000। $200। सो 3800 हम यहाँ पे लिख देंगे 3800। और जो मेरी कॉस्ट आती है वो है 3800 रुपीज़ की, जितने मैंने गुड्स जो है वापस किए हैं। सो आई होप, और मैं टोटल में भी इतना ही लिखूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल का कॉलम लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, पर मैंने इस क्वेश्चन में जो है वो टोटल का कॉलम लगाया है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 3800। तो मेरी टोटल जो परचेज रिटर्न है वो है, यहाँ लिख दूंगा मैं PURCHA परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज रिटर्न का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। मैं यहाँ पे 31 जुलाई की डेट लिख दूंगा और ये मेरी परचेज रिटर्न जो है वो बन चुकी है। आइए आंसर को मैच करते हैं। तो मेरा परचेज रिटर्न का भी जो है वो टोटल मैच कर गया है 3800। इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो है वो पूछे गए हैं लेजर अकाउंट्स भी। लेजर अकाउंट्स भी हमको प्रिपेयर करने हैं। सो आइए देखते हैं लेजर अकाउंट्स। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में मैं आपको लेजर अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज बुक के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें हर्षित एंड कंपनी
किरण कपूर और परचेज अकाउंट बनेगा। सो आइए देखते हैं। सो मैंने ये अकाउंट के फॉर्मेट बना दिए हैं, हर्षित एंड कंपनी, किरण कपूर और परचेज अकाउंट। तो हर्षित एंड कंपनी, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूं तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है हर्षित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्षित एंड कंपनी। तो मैं हर्षित एंड कंपनी की जो क्रेडिट साइड होगी वहां पे एंट्री को पास करूंगा, क्योंकि जनरल एंट्री में हर्षित एंड कंपनी को मुझे क्रेडिट करना पड़ा, क्योंकि ये मेरा सप्लायर है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिट साइड में एंट्री पास करूंगा इसकी। मैं यहाँ लिखूंगा 2 जुलाई को 2018, 2 जुलाई को बाय परचेज अकाउंट। और जो मैं अमाउंट लिखूंगा वो मैं लिखूंगा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो मेरा अमाउंट आया है 219450, इस अमाउंट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये ही एंट्री पास होगी, इतना हमने टोटल जो है यहाँ से परचेज किया है। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, वरना जीएसटी भी हम यहाँ पे लिखते, इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट है किरण कपूर की, कि किरण कपूर से हमने जो है वो गुड्स परचेज किए हैं और जिसका टोटल है 77880। तो हम लिख देंगे अमाउंट में 77880, और जो डेट आएगी वो डेट आएगी 10 तारीख की, 10 जुलाई को हमने परचेज किया है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट हम कैसे बनाएंगे? सो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है होता है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एज पर परचेजेस बुक। टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, मतलब परचेज बुक पे जितनी भी टोटल हमने परचेज शो की है वो हम यहां लिख देंगे। सो मेरा जो टोटल है उसको मैं यहां पे लिख दूंगा 297330। और इस तरीके से मैं ये पोस्टिंग जो है वो पास कर दूंगा। सो आई होप आपको ये अकाउंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। सो इस तरीके से हम इसको जो है लिखेंगे, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो परचेज बुक का टोटल इतना ही है, इतनी मेरी टोटल परचेज है। तो मुझे लेजर अकाउंट में यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो 31 जुलाई को मैं इतनी परचेज शो करूंगा। सो आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि टोटल मैंने परचेज शो कर दी है। नेक्स्ट जो है परचेज रिटर्न से रिलेटेड जो है वो लेजर अकाउंट बनेंगे। इसमें एक तो पार्टी का लेजर बनेगा हर्षित एंड कंपनी का, दूसरा परचेज रिटर्न अकाउंट का। सो हर्षित एंड कंपनी, देखिए परचेज रिटर्न का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसकी जो एंट्री आएगी हर्षित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैं हर्षित एंड कंपनी की डेबिट साइड में एंट्री पास करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा जो डेट है वो 10 जुलाई की है, 10 जुलाई को डेट मैं डाल दूंगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी जीएसटी का अमाउंट नहीं है, तो वो भी मैं नहीं लिख सकता हूँ। सो 3800 की मेरी परचेज रिटर्न है,
₹3800 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद मैं परचेज रिटर्न अकाउंट में अपोस्टिंग करूंगा। मैं यहाँ पे 31 जुलाई को एंट्री पास करूंगा बाय परचेज रिटर्न बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। और यहाँ पे मैं ₹3800 लिख दूंगा। सन्ड्रीज का मतलब स्टूडेंट्स टोटल होता है। जो टोटल मेरी परचेज रिटर्न है वो ₹3800 की है और यही मेरा आंसर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही मेरा आंसर आया है। आई होप आपको परचेज रिटर्न जो है वो बुक कैसे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या लिखा जाता है समझ में आपको आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो हम पोस्टिंग करते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, ये विद जीएसटी के साथ है। मैं आपको इसको समझा देता हूं, आप इसे खुद करेंगे कि इसमें लिखा गया है अप्रैल 6 को हमने रिटर्न किए 10 मोबाइल फोन्स accessories at the rate of 2000 each, not in accordance with order CGST SGST had been paid at the rate of 600 each। तो हमने जो है वो मतलब ये एसेसरीज वापस की है, 10 मोबाइल एसेसरीज है और इसमें जीएसटी भी जो है वो पे करना है हमको। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2000 जो है वो एक मोबाइल की कॉस्ट है। तो ये टोटल 20,000 बन जाता है और इस पे जो जीएसटी है वो 6% के हिसाब से वो 1200 बनता है। इनपुट सीजीएसटी जो है वो 1200 रुपये बनता है एट द रेट ऑफ 6% ईच, यहाँ बोला गया है 1200। इसके अलावा रिटर्न टू मोबाइल फोन्स एट द रेट 8000 ईच ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आईजीएसटी यहाँ पे 12% का है। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 100, तो 1920 ये इनपुट आईजीएसटी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी के कॉलम्स भी लगाने पड़ेंगे। जीएसटी के कॉलम्स भी लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो आपको कैसे मतलब क्वेश्चन करना कैसे है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद डेबिट नोट नंबर का कॉलम बनाएंगे, इसमें इनवॉइस नंबर नहीं होता है, फिर लेजर फोलियो का, फिर उसके बाद डिटेल्स का, उसके बाद जो है वो कॉस्ट का, और कॉस्ट के बाद यहाँ पे आप 3 कॉलम और जो है वो जोड़ेंगे। ये टोटल वाला जो कॉलम है हम इसको यहाँ लिख देंगे लास्ट में, और यहाँ पे हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी ये कॉलम्स जो हैं और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में जीएसटी भी है और ये क्वेश्चन मात्र जो है वो 5 मिनट का है। स्टूडेंट्स अगर आप ढंग से अगर करेंगे क्वेश्चन तो आपको 5 मिनट में ये क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे। इस तरीके से आप जो है वो इसमें कॉलम बनाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि इस तरीके से आपने करना है। जैसे इसकी पहली ट्रांजैक्शन है उसको आप जो यहाँ पे डेट डाल देंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप डिटेल लिख देंगे,
जो भी मोबाइल एसेसरीज हैं, कितना पर मोबाइल एसेसरी का क्या अमाउंट है। उसके बाद जो डिटेल में आप उस अमाउंट को लिखेंगे और उसके बाद कॉस्ट में आप जीएसटी को ऐड करेंगे, 6% का सीजीएसटी, एसजीएसटी। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कॉस्ट जो है आपकी कॉस्ट क्या आएगी स्टूडेंट्स, कॉस्ट आएगी जो आपकी 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा 20। उसके बाद आप अलग से यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को लिखेंगे। पहली वाली ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी नहीं है तो आईजीएसटी में कुछ नहीं लिखेंगे और बाकी टोटल जो है वो बाहर लिख देंगे। कॉस्ट का, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इन तीनों कॉलम्स का टोटल करके आप बाहर लिख देंगे टोटल में। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और उसके बाद जो 16 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है उसमें आप यहाँ पे डिटेल पर्टिकुलर्स में यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स में जो है वो इस ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। रिटर्न जो हमने 2 मोबाइल की है रेट ऑफ 8000 ईच, और उसके बाद इसका अमाउंट डिटेल में लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे आईजीएसटी। उसके बाद कॉस्ट में जो है हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8000। और उसके बाद आईजीएसटी में हम अमाउंट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी लगाया गया है, वो 1920 आएगा आईजीएसटी। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में कॉस्ट में जो आपने अमाउंट लिखा है और आईजीएसटी में जो अमाउंट लिखा है उन दोनों को प्लस करके टोटल में लिख देंगे और परचेज रिटर्न का टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे और लिखेंगे पर्टिकुलर्स में जो है वो एंड मंथ की डेट 23 अप्रैल की डेट डाल करके परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट जो भी आपका टोटल आएगा परचेज रिटर्न का वो आएगा 36,000 रुपीज़। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा परचेज रिटर्न जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान से जो है वो क्वेश्चन को करना। कॉस्ट वाले कॉलम का भी टोटल करेंगे, इनपुट सीजीएसटी का भी टोटल करेंगे, एसजीएसटी का भी और आईजीएसटी का भी। ये जो आपको यहाँ पे आंसर दिया गया होगा ये दिया गया होगा परचेज रिटर्न का, यानी कि ये जो है वो कॉस्ट वाले कॉलम का टोटल का आपको आंसर यहाँ पे दिया गया होगा। बाकी टोटल जो अमाउंट है टोटल कॉलम उसमें जो है विद जीएसटी के साथ जो है ऐड करके आपने लिखना है, जैसा मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है। सो थैंक यू सो मच।